हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू लेक्चर ऑफ फिजिक्स। वही सर्कुलर मोशन हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पर। आज जो नया टॉपिक है ना, मतलब बेसिकली टॉपिक आते जा रहे हैं, उसमें बेसिकली क्वेश्चन ही हम लोग देख रहे हैं, है ना। थोड़ा बहुत उसमें एक्स्ट्रा कंसेप्ट होता है जो कि दिमाग में रखना होता है, वो भी लॉजिकल होता है ना, कुछ भी एकदम नया नहीं होता है कुछ। तो जैसे टॉपिक देख सकते हो, मोशन ऑफ व्हीकल ऑन कर्व्ड पाथ, यानी पाथ जब कर्व होगा तो उसमें है ना क्या कहते हैं, व्हीकल मतलब कोई भी गाड़ी का मोशन का कैसा होगा, है ना, उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, ठीक है। ये सब हम लोग यहाँ पर देखेंगे। बेसिकली इस टॉपिक का जो पहला क्वेश्चन जो मैं अभी करने जा रहा हूँ, वो हम लोग इस सर्कुलर मोशन की स्टार्टिंग में वो क्वेश्चन कर चुके थे। अगर आप लोग कभी याद करो, मैं देखना याद आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लो कि ये एक पाथ है, अभी तो एकदम स्ट्रेट पाथ है। काइनेमेटिक्स सब में जो भी आप लोग पढ़ते थे, मोशन जो हो रहा था वो एकदम स्ट्रेट पाथ पे हो रहा था, ठीक है, स्ट्रेट है ना पाथ था, कोई उबड़ खाबड़, कोई है ना, कोई इंडिया वाला सड़क नहीं था, एकदम पूरा एकदम स्ट्रेट हाईवे टाइप का था इंडिया का। अब जैसे कि यहाँ पर मान लो कोई गाड़ी है, गाड़ी बना देते हैं। एक आदमी है, गाड़ी चला रहा है ना, बाइक है। तो इसका जो नॉर्मल रिएक्शन होगा, यहाँ पे अगर आपसे पूछे कि इस पूरे सिस्टम का मास m है ना, हर जगह सिस्टम का मास m रहेगा, ठीक है, गाड़ी और चलाने वाला आदमी को लेकर। तो इसमें अगर हमें पूछा जाए नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा, तो आप लोग डायरेक्ट बोल दोगे कि नॉर्मल रिएक्शन सर mg के बराबर होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब जैसे कि मान लो कि एक नया कर्व लेते हैं, ऐसे करके कर्व पाते हैं, ठीक है, ये कर्व पाते हैं, इसका सेंटर कुछ ऊपर रहा होगा और इसका रेडियस कैपिटल R हम लोग ले लें, ठीक है। यहां पर भी वही गाड़ी है ना। देखो पढ़ने का कहां पे तात्पर्य बनता है, जहां पर क्या कहते हैं कुछ खतरा होने वाला हो, है ना, कुछ लीक से हटकर कुछ काम होने वाला हो, वहीं पर है ना क्या कहते हैं फिजिक्स का रोल आता है। तो वही हम लोग यहाँ पर देखना चाह रहे हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पे अगर कोई नॉर्मल रिएक्शन आपसे पूछे तो फिर से क्या करोगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे। नॉर्मल रिएक्शन N2 ऊपर लग रहा होगा, mg नीचे लग रहा होगा, और मान लो ये v स्पीड से चल रहा है ना, v स्पीड से चल रहा है, ये भी v स्पीड से चल रहा है, ठीक है। v कांस्टेंट स्पीड अभी ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए, कांस्टेंट स्पीड है, ठीक है, मास m है, इसका भी सब कुछ समझ में आ रहा होगा। तो अगर ये v स्पीड से चल रहा है यहाँ पर, ठीक है, तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगी यहाँ पर। क्यों? क्योंकि अब ये सर्कुलर पाथ हो चुका है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किधर लगती है, सेंटर के अपोजिट डायरेक्शन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करती है, यानी नीचे की तरफ लगेगी। mv²/r, याद है ना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, mv²/r या m⍵²r इसको कहते हैं। तो यहां से अगर नॉर्मल रिएक्शन कोई बोले तो N2 क्या आ जाएगा, mg प्लस mv²/r, ठीक है। ये हो गया। अब याद आ गया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हम लोग पहले कर चुके थे, है ना, ये निकालना था, नॉर्मल रिएक्शन निकालना रहता था। अब नेक्स्ट ऐसे करते हैं, ठीक है, ये भी कर्व है लेकिन इसका कर्वेचर नीचे डाउन की तरफ है। तो यहां पर भी एक साइक्लिस्ट ऐसे करके चला रहा है इसको, इसका भी स्पीड v है, ठीक है, और सब कुछ सेम है, रेडियस जो है इस कर्व का कैपिटल R है, ठीक है, मास m है ऑब्वियसली। अब यहां अगर आपसे कोई पूछे नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, है ना, यहां पर नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, तो हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। mg नीचे की तरफ लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन लेट से m3 नाम दे देते हैं, ये ऊपर की तरफ लगेगा, और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो किधर लगेगी, वो भी ऊपर की तरफ लगेगी, सेंटर से अपोजिट डायरेक्शन में लेते हैं। अगर हम लोग नॉन इनर्शियल फ्रेम में इसको सॉल्व कर रहे हैं तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का यूज करते हैं, और इनर्शियल फ्रेम में सॉल्व करते हैं तो सेंट्रीपिटल फोर्स का यूज करते हैं। पहले जब मैं समझा रहा था स्टार्टिंग में, है ना, उस टाइम से मैं बता दिया था कि कोई भी यूज करो आंसर सेम ही आने वाला है ना। मुझको नॉन इनर्शियल फ्रेम से थोड़ी आदत हो गई है, आपको भी इजी पढ़ रहा होगा, बस mv²/r को लगाना होता है, कुछ फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन नहीं करना होता है, यहाँ पर डायरेक्ट फोर्स को बैलेंस कर देना होता है। तो mv²/r ऊपर की तरफ लगेगा। तो यहां से अगर m3 का वैल्यू अगर देखा जाए, है ना, m3 प्लस mv²/r इज इक्वल टू mg है, तो m3 इज इक्वल टू कितना आ गया, m3 इज इक्वल टू मैं लिख दूं mg माइनस mv²/r, ये आ गया। चलो ये सब तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके थे। अब ये टॉपिक पढ़ने का यहाँ पे मकसद क्या है ना, क्या हम लोग सीखना चाह रहे हैं। तो अब यहाँ पर देखो नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पर mg था, यानी साइक्लिस्ट जो है किसी भी स्पीड से चलाए कोई दिक्कत नहीं है, वो हमेशा है ना सड़क पर बना हुआ रहेगा, ठीक है। अगर मतलब मान लो कि एक स्ट्रेट पाथ है, ठीक है, एकदम
स्ट्रेट पाथ में चलता जा रहा है, कोई भी है ना गाड़ी चला रहा है, ठीक है, तो उसमें कोई खतरा नहीं है ना। जैसे कि कभी कभी देखे होगे तुम लोग, है ना, कि सड़क पे चलते चलते है ना गाड़ी कोई हवा में आ जाती है, फिल्मों में तो देखे ही होगे तुम लोग, है ना, चलते चलते गाड़ी हवा में उड़ने लगती है। तो हवा में जो उड़ने लगती है, क्या वो अच्छी बात होती है? नहीं, वो बुरी बात होती है। फिल्मों में देखने में अच्छा लगता है, स्टंट लगता है, अच्छा लगता है, ठीक है, मजा आ जाता है, लेकिन वो गलत बात है। फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से गलत बात है और आपकी सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी गलत बात है, ठीक है। तो कंटेक्ट लूज नहीं होना चाहिए, सड़क और गाड़ी के बीच का कंटेक्ट लूज नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब ये लूज कब होता है? जब स्पीड बहुत ज्यादा होती है, इतना तो कॉमन सेंस है, स्पीड जब ज्यादा होती है तब लूज होता है, ठीक है। लेकिन देखो जब स्ट्रेट पाथ में होगा तो कंटेक्ट लूज करने का मतलब क्या? नॉर्मल रिएक्शन नहीं लगता है। अरे नॉर्मल रिएक्शन कब लगता है? जब दो ऑब्जेक्ट आपस में कंटेक्ट में रहती है, तभी तो वो कंटेक्ट फोर्स को नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कहा जाता है। अब ये किसी भी स्पीड से ये साइक्लिस्ट चला है यहाँ पर, तो कंटेक्ट लूज नहीं होने वाला है ना, देख सकते हो। नॉर्मल रिएक्शन हमेशा mg के बराबर है। अब वेट थोड़ी घट जाएगा वो तेज स्पीड से चलने लगेगा तो, ठीक है। अब ये मत बोलना से लाइट ऑफ स्पीड के सब मत लाना, ठीक है। तो नॉर्मल रिएक्शन mg ही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखो ऐसे करके जब पाथ रहेगा, कितना भी स्पीड बढ़ाए तो नॉर्मल रिएक्शन हमेशा पॉजिटिव रहेगा। नॉर्मल रिएक्शन पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या हुआ कि कंटेक्ट बना हुआ है, ठीक है। तो यहां पर भी कोई खतरा नहीं, मतलब इस दो केस में हम लोग कह सकते नो खतरा, कोई खतरा नहीं है यहां पर। लेकिन यहां पर देखो खतरा है ना। ये नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो सकता है, mg तो चलो मान लो कांस्टेंट है, और ये मान लो बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, और जब इसकी वैल्यू mg के बराबर हो जाएगी तो नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन जीरो का मतलब क्या हुआ? उस पार्टिकुलर स्पीड में कंटेक्ट लूज कर चुका है ना, वो गाड़ी वाला कंटेक्ट लूज कर चुका है सड़क के साथ, यानी कि वो हवा में चल रहा है, ठीक है। तो यहीं पर खतरा है ना, यहां खतरा एग्जिस्ट, खतरा एग्जिस्ट, ठीक है। तो यही वाला चीज को यहाँ पे अब हम लोग को समझना होगा, ठीक है, कि मैक्सिमम स्पीड क्या हो सकती है। देख सकते हो कि स्पीड है ना बहुत कम रहेगा तो ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा तो नॉर्मल रिएक्शन पॉजिटिव आएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये स्पीड अगर मान लो है ना ज्यादा हो गई, बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है, तो नॉर्मल रिएक्शन का जीरो होने का चांस भी बढ़ता जाएगा, तो खतरा स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैक्सिमम स्पीड क्या हो सकती है गाड़ी की, वो कंटेक्ट लूज ना करे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करता हूं। क्या करना है? बस नॉर्मल रिएक्शन को जीरो कर देना, ये भी तुम लोग समझ में आ रहा होगा। तो टू लूज कंटेक्ट, कंटेक्ट कब लूज होगा? जब नॉर्मल रिएक्शन लेस देन जीरो होगा, या इक्वल टू भी दे सकते हो, लेस देन इक्वल टू जीरो होगा तब कंटेक्ट लूज हो जाएगा, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन क्या है? mg माइनस mv स्क्वायर बाई आर लेस देन इक्वल टू जीरो। एम कर दिया बाबू, यहां से सॉल्व करोगे तो v लेस देन इक्वल टू अंडर रूट आर जी आ जाएगा। ये समझ में आ गया? यानी स्पीड सही है ना सब कुछ? सॉरी ये साइन गलत हो गया, ये ऐसा गलत हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू ऐसा हो जाएगा। यानी कंटेक्ट लूज कब होगा? जब स्पीड अंडर रूट आर जी से ज्यादा होगी तो कंटेक्ट लूज हो जाएगा, ठीक है। यानी स्पीड अंडर रूट आर जी से जैसे ही ज्यादा होगी तो ये साइकिल हवा में चलने लगेगा, ठीक है। तो मैक्सिमम स्पीड अगर आपसे पूछा जाए व्हाट शुड बी द मैक्सिमम स्पीड टू नॉट लूज कंटेक्ट, तो वो क्या होगा? अंडर रूट आर जी, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। सो दिस इज द मैक्सिमम स्पीड, वी मैक्स इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी। टू नॉट लूज कंटेक्ट, कंटेक्ट लूज ना हो, इसके लिए मैक्सिमम स्पीड क्या होगी? अंडर रूट आर जी होगी। तो देख सकते हो ये मैक्सिमम स्पीड किस पे डिपेंड कर रही है? जी पे डिपेंड कर रही है, जो कि हमेशा कांस्टेंट होता है, और कैपिटल आर पे डिपेंड कर रही है। कैपिटल आर कहे तो ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है इस पाथ का, ठीक है, वो कैपिटल आर है ना। कैपिटल आर इज रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ पाथ। तो अब एक चीज यहां पर देख सकते हो, है ना, साफ दिख रहा होगा कि मैक्सिमम स्पीड अंडर रूट आर जी के बराबर होता है। तो ये चीज कुछ रटने की जरूरत नहीं है, याद रखने की जरूरत नहीं, तुरंत डिराइव हो जाएगा ये, ठीक है। खतरा कैसा होगा? जब ऐसा वाला सरफेस होगा। और जब मैं पढ़ाना शुरू किया था कि खतरा वाला काम, है ना, तुमको लग रहा होगा कि जब ऐसा पाथ होगा तभी है ना साइकिल हवा से ऊपर जा सकती है, ठीक है। देख लो
ऐसे करके, समझ में आ रहा है? तो इसका देखो एक एप्लीकेशन भी होता है, जब सड़क बनाई जाती है तो इसका एक एप्लीकेशन भी आता है, ठीक है। एक ऐसा करके सड़क है, ठीक है, एक ऐसे करके मान लो सड़क है, और एक ऐसे करके, इसको बम्प कहते हैं, है ना। देखे होगे सड़कों पर, है ना, क्या कहते हैं, क्या स्पीड ब्रेकर कह सकते हो इसको, स्पीड ब्रेकर इसको कहते हैं, ठीक है। मान लो ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, तो किस वाले में तुम ज्यादा स्पीड से जा सकते हो, तुम्हारी गाड़ी किस स्पीड, मतलब किस वाले पाथ पे ज्यादा स्पीड से जा सकती है कि कोई कंटेक्ट लूज ना करे, है ना। लॉजिकली लग रहा होगा। इस वाले में क्यों? क्योंकि जो मैक्सिमम वेलोसिटी होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर उस पाथ का जितना ज्यादा होगा उतना हम मैक्सिमम स्पीड से जा सकते हैं, ठीक है। ये तो दोनों खतरनाक लग रहा होगा तुम लोग, समझ में आ रहा है? ये वाला कहीं कहीं देखे होगे जो बम्प रहता है वो ऐसे कर, मतलब ऐसे करके रहता है, मतलब स्मूथ, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा होता है, तो तुम उसमें ज्यादा तेजी से गाड़ी चला सकते हो। कहीं कहीं देखे होगे एकदम जस्ट ऐसे करके रहता है, जो मोहल्ले की गलियों होती है जहां पर ना, मोहल्ले में क्या चाहिए कि ज्यादा स्पीड से कार चलेगी तो दिक्कत है, कोई मान लो बच्चा खेल रहा है तो उसको चोट लग सकती है, ठीक है। इसीलिए वहां पर, है ना, स्पीड कम रखे, है ना, चलाने वाले लोग, इसीलिए वहां पे जो स्पीड ब्रेकर होता है एकदम शार्प टाइप का दिया जाता है, इस टाइप का, ताकि उसकी मैक्सिमम स्पीड क्या रहे, कम रहे। जैसे हवा में उड़ेगा, अगर तेज चलाएगा तो उसके जान का खतरा है, कम से कम दूसरे के बाल बच्चे तो जिंदा बच जाएंगे, ठीक है। तो यही इसलिए यहाँ पे दिया जाता है। तो हम लोग कह सकते हैं V1 इज ग्रेटर देन V2, यहाँ पर, है ना। 1 में जो वेलोसिटी होगी वो ज्यादा हो सकती है, V1 मैक्स, है ना। तो आई होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। इस पे हम लोग एक थोड़ा सा स्टैंडर्ड वाला क्वेश्चन करते हैं, है ना, सिंगेज में दिया हुआ ये क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, तो आप लोग इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए एक हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। आपको सारा कंसेप्ट यहाँ क्लियर भी हो जाएगा, है ना, और कंसेप्ट तो बहुत इजी ही था। जैसे यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कांस्टेंट स्पीड से ये बाइक वाला चल रहा है, ठीक है। लेट्स से कांस्टेंट स्पीड कुछ भी मान लेते हैं v, है ना, ये बाइक वाला कांस्टेंट स्पीड v से चल रहा है, ठीक है। और, है ना, क्वेश्चन वाला चाह रहा है कि कंटेक्ट विथ रोड इज नॉट ब्रोकन, यानी रोड से कंटेक्ट न लूज हो, यानी नॉर्मल रिएक्शन हमेशा पॉजिटिव हो, जीरो कभी ना हो, ठीक है। फिर उसके बाद 3 क्वेश्चन पूछा गया, जैसे कि पहला क्वेश्चन है एट हाईएस्ट पॉइंट मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगी ना। इसमें ये दे दिया है कि ये जो पाथ है इसका लेंथ l है, रेडियस r है, ठीक है, ये दिया हुआ है, ये थीटा में अपने से लिख दिया इसका। और इफ वेलोसिटी ऑफ मोटरसाइकिल, फिर बाकी आगे का क्वेश्चन देखते रहेंगे एक करके। पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो इससे पहले कि ये क्वेश्चन हम लोग करें, ठीक है, और आप लोग कर्व वाला तो सीख ही गए, खतरा कैसा होता है, ऐसा वाला एक पाथ पे खतरा होता है, ऐसा वाला अगर पाथ हो तो कोई खतरा नहीं है उसमें, ठीक है। जैसे कि मान लो आपसे मैं एक अगर क्वेश्चन पूछूं, ऐसे करके कोई, है ना, कोई बाइक वाला ऐसे करके चल रहा है इस पाथ पे, लेट्स से दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी, लेट्स से दिस इज पॉइंट सी, डी एंड दिस इज ई, कैपिटल ई, ठीक है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा खतरा कहां पर है ना, कंटेक्ट लूज करने का, विच पॉइंट इज मोस्ट डेंजरस, ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए तो यहां पर है ना, क्या कहता है, लॉजिक लगाना होगा थोड़ा सा, ठीक है। खतरा ये तो समझ में आ रहा होगा आप लोग को, इसी वाले पोर्शन में दिक्कत होगा, इस पोर्शन में तो कोई दिक्कत नहीं आने वाला है, ठीक है। ये वाला बात तो बहुत सेफ लगा, इसमें आप बहुत ज्यादा स्पीड से भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ ए, बी और सी में हम लोग देखते हैं, है ना, कौन सबसे खतरनाक पॉइंट है। मतलब खतरनाक पॉइंट इन द सेंस ये है कि अगर तुमको कह दिया जाए कि तुमको एक कांस्टेंट वेलोसिटी v से चलना है, ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी v से चलना है, तो मान लो स्टार्टिंग में तुम 40 मीटर पर सेकंड से चले, ठीक है, लगा कि कहीं पर भी कंटेक्ट लूज नहीं करना है, नहीं हो पाएगा, तो देखे कि यहाँ पे जैसे ही गए तो कंटेक्ट लूज हो गया, यानी तुम हवा में जाने लगे, तो तुम 40 से क्या करोगे, घटाओगे, 40 से घटा के मान लो तुम 30 किलोमीटर पर आवर से चलने लगे, ठीक है। अब 30 किलोमीटर पर आवर से चल रहे थे और अब है ना, क्या कहते हैं, पूरा संतुष्ट थे कि अब तो कहीं नहीं लूज होगा, पता चला फिर आगे जाके फिर कहीं लूज कर ले, ठीक है। तो मतलब तुम बोलोगे क्या कि सर आप हमको सबसे खतरनाक पॉइंट बता दीजिए, वहां से हम वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेंगे, उसी वेलोसिटी से हम चलेंगे, ठीक है। अब हर पॉइंट का तो है ना वेलोसिटी नहीं निकाल सकते हो, तो सबसे खतरनाक पॉइंट का आइडिया होना चाहिए,
ठीक है। तो यही क्वेश्चन है, ए बी और सी में कौन खतरनाक है। ऐसे तो डी और ई भी ऑप्शंस में थे, तो डी और ई तो पहले ही एलिमिनेट हो गया, ठीक है। देखो ए वाला ज्यादा खतरनाक लग नहीं रहा होगा। अब देखो मैं इसको ऐसे है ना लॉजिकल वे में समझा रहा हूँ, जबकि क्लास में मैं इसका पूरा अच्छे से रेगुलेशन सब करवाता हूँ, जो कि कोई जरूरत नहीं है उससे, है ना, कोई मतलब ही नहीं है। बस एक चीज बताने के लिए उतना डेरिवेशन करने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखो तुम अगर स्पीड से जा रहे हो, ठीक है, अगर कम स्पीड रहेगा तो चल ही नहीं पाओगे, तो यहाँ पे तो तुमको ज्यादा स्पीड की जरूरत ही है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम ज्यादा स्पीड से चलोगे। ये पॉइंट खतरनाक दिखा था पिछले क्वेश्चन में, यहाँ पे लूज होने का चांस देख लो, हवा में ऐसे करके भी जा सकते हो तुम टेंडेंसी से, ठीक है। सी पॉइंट सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, यही चीज मैं बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पे याद रखना, ठीक है। बी पॉइंट पे मान लो तुम 40 किलोमीटर पर आवर से गए और इनका कंटैक्ट लूज नहीं हुआ, 40 से 41 करते तो शायद कंटैक्ट लूज हो जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या कहता है 40 से भी तुमको कम स्पीड से जाना होगा, ठीक है। खुद सोचो एकदम है ना, पहाड़ का एक स्लोपिंग एरिया है, तुम यहाँ पे अगर बच भी गए, ठीक है, ऊपर वाले में, नीचे जाओगे तो वहां बच पाओगे क्या, वहां पे तो एकदम स्लिप हो जाएगा और है ना क्या कहता है टेंडेंसी आ जाएगी, स्लीपिंग टेंडेंसी, ठीक है। तो सबसे ज्यादा खतरनाक पॉइंट कौन माना जाता है, सी, है ना, सी इज द मोस्ट डेंजरस पॉइंट। तो जब भी अगर पूछा जाए ऐसा कुछ भी पाथ बना के दे दिया जाए, ठीक है, मान लो यहाँ से जैसे यही दिया हुआ है ना, इसी को हम लोग कह सकते हैं ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन में पूछा जाता है कि किस स्पीड से चले कि कहीं पर भी नहीं है ना हवा में उड़े, ठीक है, तो किस पॉइंट तक तुम निकाल लोगे, सी पॉइंट तक, क्योंकि सी ही सबसे खतरनाक पॉइंट है। अगर यहाँ पे बच के निकल गए तो हर जगह तुम बचकर निकल जाओगे, ठीक है। तो इस चीज को याद रखना, सी इज द मोस्ट डेंजरस पॉइंट, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूं मोस्ट डेंजरस पॉइंट। डेंजरस पॉइंट क्यों, मतलब यहाँ पे है ना कंटैक्ट लूज होने की सबसे ज्यादा संभावना है। तो बाकी मैं मिटाता हूं, उसके बाद क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। एक एक 3 क्वेश्चन है, एक एक करके तीनों करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वी मैक्स एट द हाईएस्ट पॉइंट, है ना, हाईएस्ट पॉइंट पे वी मैक्स क्या होगा, ठीक है। हाईएस्ट पॉइंट मतलब यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे निकालना तो बहुत ही इजी है, ऐसे करके बना दिए। नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लगेगा, mg नीचे की तरफ लगेगा और एक mv² ऊपर की तरफ लगेगा, ठीक है। तो कंटैक्ट लूज ना हो, टू नॉट लूज कंटैक्ट। व्हाट इज द कंडीशन टू नॉट लूज कंटैक्ट? इट इज नॉर्मल रिएक्शन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नॉर्मल रिएक्शन 0 से बड़ा होना चाहिए, या लिमिटिंग केस में 0 के इक्वल हम लोग कर सकते हैं। अब नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू बाबू कितना है, तो हम लोग देख सकते हैं mg माइनस mv² शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां पे कितना आ गया वैल्यू, mg ग्रेटर देन इक्वल टू mv² आ गया, ठीक है। इसको सॉल्व कर सकते हो, तो v² जो आएगा अंडर रूट rg, v शुड बी लेस देन इक्वल टू अंडर रूट rg, है ना। वहां ग्रेटर देन इक्वल टू क्यों था, क्योंकि वहां हम लोग कंटैक्ट लूज करवा रहे थे, यहाँ नॉट लूज करवा रहे थे, तो ये साइन चेंज हो गया ना, मतलब समझ में आना चाहिए। और तुम लोग इतना टेंशन भी मत दिया करो, इक्वल टू करके सॉल्व कर दिया करो, ठीक है। तो v शुड बी लेस देन इक्वल टू अंडर रूट rg, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई, v मैक्स कितनी हो गई, अंडर रूट rg, ठीक है। ये आंसर हो गया पहला क्वेश्चन का, है ना, ये पहला क्वेश्चन का आंसर है ना, v मैक्स शुड बी अंडर रूट rg। इसी को ये बोला है कि v नॉट कंसीडर करना है ना, आने वाले क्वेश्चन के लिए इसको v नॉट कंसीडर करना है, तो ये v नॉट है, v नॉट अंडर रूट rg। ये तो समझ में आ गया, जल्दी से इसको नोट करो, मैं इसको सॉल्व करता हूं, फिर सेकंड क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर मोटरसाइकिल की वेलोसिटी v नॉट जो ऊपर निकाले उससे 1/√2 टाइम्स है, ठीक है, तो ये कंटैक्ट लूज कहां करेगा, ठीक है। मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी से यहां पे जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उससे है ना कम वेलोसिटी से जा रहा है, फिर भी चांस बन रहा है यहाँ पे कंटैक्ट लूज करने का, तो वो चांस किधर बनेगा, इस साइड बनेगा कि इस साइड बनेगा? ऑब्वियसली बी और सी के बीच ही कहीं चांस बनेगा। सी तो सबसे खतरनाक पॉइंट होता है, और बी से इधर जितना जाओगे तो खतरा बढ़ते ही जाता है ना कंटैक्ट लूज करने का, ठीक है। तो अभी तो हम लोग को वही एंगल निकालना है, किस एंगल पे है ना रहेगा, किस पोजीशन पे रहेगा जहां पर ये कंटैक्ट लूज कर सकता है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आप लोग को, तो चलिए इसको बनाते हैं। मान लो लेट से कंटैक्ट लूज ये इस पोजीशन पे करता है, ये टॉप पोजीशन हो गया,
इस पोजीशन पे ये कंटैक्ट लूज करता है ये साइकिल वाला। और ये किस स्पीड से चल रहा था, v0/√2 वेलोसिटी से चल रहा है। ठीक है, ये लेट से एंगल अल्फा है। ठीक है, यही एंगल हम लोग को निकालना है यहाँ पर। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू निकालो और उसको 0 कर दो, बस आंसर निकल जाएगा, एंगल पता चल जाएगा वहां पे। तो यहाँ पर अब हम लोग को फ्री बॉडी डायग्राम बनाना होगा। ये हवा में बन गया है, इसको जमीन पे कर देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कौन कौन से फोर्स है। एक फोर्स ये आ गया नॉर्मल, ठीक है, हमेशा परपेंडिकुलर रहता है सरफेस के। mg तो वर्टिकली नीचे लगता है। ठीक है, और एक mv² है ना, वो किधर लगेगा बाबू, mv², वो अपोजिट है ना, सेंटर के अपोजिट में लगेगा, यानी इस डायरेक्शन में mv²r लगेगा। और v का वैल्यू याद रखना v0/√2 है यहाँ पर। ठीक है, mv²r, और v0 का वैल्यू कितना आ चुका था, हम लोग देख चुके थे, v0 का वैल्यू यहाँ पे √rg आ चुका था। ठीक है, अब यहाँ पे अब हम लोग को सॉल्व करना है इसको। नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो इसको थोड़ा सा हम लोग को करना होगा। mg का इधर कंपोनेंट कितना हो जाएगा बाबू, mg cos अल्फा हो जाएगा। ठीक है, अब देख सकते हो यहाँ पे आप लोग, नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू mg cos अल्फा माइनस mv²r। क्लियर है, टू नॉट लूज कंटैक्ट हम लोग को लूज नहीं करवाना है हमेशा की तरह, है ना। फॉर दिस कंडीशन नॉर्मल रिएक्शन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नॉर्मल रिएक्शन 0 से ज्यादा होना चाहिए, या बराबर कह सकते हो। तो यहां से अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। mg cos अल्फा माइनस mv²r शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। v का वैल्यू मैं अभी तक पुट नहीं किया हूं, पुट करना बाकी है। तो इसको अगर सॉल्व करोगे आप लोग तो v²r लेस देन इक्वल टू, r को ऊपर उधर ही ले जाते हैं, एक मिनट फिर से करते हैं इसको अगर उधर ले जाए तो v²r शुड बी लेस देन इक्वल टू g cos अल्फा। ठीक है, अब देखो v का वैल्यू कितना है, v0/√2 है ना। ऐसा करें r को भी उधर ही ले चलते हैं, तो v² लेस देन इक्वल टू √rg cos अल्फा आ गया। ठीक है, v² का वैल्यू कितना है, v² का वैल्यू v0/√2 यानी v0²/2 शुड बी लेस देन इक्वल टू rg cos अल्फा। ठीक है, और v0 का वैल्यू कितना है, √rg। ठीक है, और √rg का स्क्वायर करोगे तो rg आ जाएगा। इसका मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू कट गई, तो cos अल्फा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 आ गया। ठीक है, और cos आप लोग को मालूम है डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। ठीक है, तो अल्फा जो आएगा वो लेस देन इक्वल टू आ जाएगा। ठीक है, देखो तुम लोग को दिक्कत हो रही है तो कुछ भी ग्रेटर देन इक्वल टू करने की कोई जरूरत नहीं है, इक्वल टू करके निकाल लो। ठीक है, अल्फा इक्वल टू कितना आ जाएगा, cos अल्फा 1/2 है ना। cos का कौन सा एंगल 1/2 देता है, 60 डिग्री देता है। यहाँ 60 डिग्री लिख दो, बस आंसर 60 डिग्री है। और 60 डिग्री को देखो मैं π/3 लिख रहा हूँ, फिर इसमें भी डर रहे होगे बहुत बच्चे, π/3 सब आता है ना, 60 डिग्री है ना, 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 3, 60 डिग्री। यानी 60 डिग्री पे जाकर ये कंटैक्ट लूज करेगा। कब, जब उसकी स्पीड v0/√2 होगी। कोई दिक्कत, तो बस आंसर है ना। अगर ऑप्शन में एंगल के फॉर्म में दिया हुआ है तो एंगल के फॉर्म में आंसर लिख देना 60 डिग्री फ्रॉम टॉप, और अगर एंगल के फॉर्म में नहीं दिया हुआ है, लेंथ के फॉर्म में दिया हुआ है, तो फिर आंसर क्या लिखोगे, l dash इज इक्वल टू लेंथ, टोटल लेंथ l है यहाँ पर, है ना, टोटल लेंथ l है। ठीक है, तो अल्फा के कॉरस्पॉन्डिंग कितना हो जाएगा, r थीटा, है ना, लेंथ r थीटा होता है, r इंटू थीटा कितना हो गया, r π/3 फ्रॉम टॉप। इतना पे जाकर ये कंटैक्ट लूज कर जाएगा। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया, नॉर्मल रिएक्शन ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पे भी वही करना था, सेम चीज कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज समझ में आ रहा होगा आप लोगों को कि बी सबसे खतरनाक पॉइंट बाबू नहीं है, है ना। खतरनाक पॉइंट यहाँ से इधर बढ़ते जाता है, सबसे सी सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। फिर जब पाथ अगर ऐसे हो गई मान लो, तब फिर खतरा घटते जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट करो कि सी ऑफ सी वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये आप लोग है ना कोशिश करो बनाने का। क्या है क्वेश्चन इसमें, वी मैक्स फॉर नॉट लूजिंग कंटैक्ट एनीवेयर, मतलब किस मैक्सिमम वेलोसिटी से ये जाए कि कहीं पर भी कंटैक्ट लूज ना हो। तो कहीं पर भी कंटैक्ट लूज ना हो, इसका मतलब क्या हुआ, सबसे डेंजरस पॉइंट पे तुम है ना अगर पहुंच गए आराम से, तो हर जगह पहुंचोगे आराम से।
तो सबसे डेंजरस पॉइंट क्या है, सी है। यहां पे अगर कंटैक्ट लूज नहीं हुआ तो कहीं पर भी लूज नहीं होगा, तो बस यहां पर वी मैक्स निकालना है। ठीक है, सारा प्रोसीजर क्या होगा, सेम ही होगा, वैसा ही होगा। तो आप लोग इसको सॉल्व करो तब तक, फिर मैं तो सॉल्व कर ही दूंगा, है ना। ये बी नंबर का सॉल्यूशन, आप लोग इसको नोट कर लो। हाँ, तो आई होप कि आप लोग तीसरा निकाल लिए होंगे, है ना। नहीं तो फिर देखिए यहाँ पर सी सबसे डेंजरस पॉइंट है, तो मैक्सिमम वेलोसिटी मतलब कहाँ पे, यही डेंजरस पॉइंट पे निकाल लो। यहाँ पे अगर है ना ऊपर नहीं उठी सड़क से तो कहीं पर भी नहीं ऊपर उठेगी। ठीक है, तो अब की बार गाड़ी हमारी यहां पर है। ठीक है, ये v वेलोसिटी से जा रही है, यही v का मैक्सिमम वेलोसिटी हम लोग को निकालना है। कुछ नहीं करना है, बस सब कुछ वैसा ही है। इस एंगल को क्या नाम दे दिया जाए, बीटा। ठीक है, अल्फा हो गया था, थीटा है, बीटा हो गया। नॉर्मल रिएक्शन एन इधर होगा, हमारा mg इधर होगा और mv स्क्वायर बाय r इधर होगा। ये समझ में आ रहा होगा अब आप लोग को। ठीक है, mg का एक कंपोनेंट इधर कितना हो जाएगा, mg cos बीटा। और बीटा का वैल्यू कितना है, बीटा का वैल्यू देख सकते हो, बीटा इज इक्वल टू थीटा बाय 2 है। ठीक है, बीटा इज इक्वल टू थीटा बाय 2 है। सर क्वेश्चन में थीटा नहीं दिया हुआ था, थीटा नहीं दिया हुआ था, लेंथ एल और रेडियस आर दिया हुआ है। ठीक है, ये नॉट गिवन, नॉट गिवन। ठीक है, गिवन इज दिस लेंथ एंड आर। तो लेंथ और आर के रिस्पेक्ट में तो निकाल सकते हो क्या, थीटा, थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, एल बाय आर हो जाएगा। टोटल लेंथ एल, थीटा का वैल्यू एल बाय आर, यानी एल बाय 2 आर। अरे जानते हो ना, एंगल इज इक्वल टू आर बाय रेडियस। ठीक है, वही किया यहाँ पर। ठीक है, तो बीटा इज इक्वल टू एल बाय 2 आर हो गया। अब सॉल्व करते हैं हम लोग जल्दी से। नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर हो जाएगा, mg cos बीटा माइनस mv स्क्वायर बाय आर। ठीक है, डू नॉट लूज कंटैक्ट, do not lose contact. What should be the condition, normal reaction should be greater than equal to 0. And what is normal reaction, this just mg cos beta and minus mv square by r should be greater than equal to 0, है ना। m और m कट जाएगा, मतलब 0 हो जाएगा। ऐसे इसको लिख दो, mv square by r लेस देन इक्वल टू mg cos बीटा। ठीक है, समझे क्या किया, मैं mv square by r को उधर ट्रांसपोज किया हूं। ठीक है, तो ये ऐसे दिखेगा और फिर उसको इधर लेफ्ट हैंड साइड में लिख दिया हूं। साइन थोड़ा सा ध्यान से देखना, या नहीं तो इक्वल टू कर दो, मैं बार बार बोल रहा हूं तुम लोग को। m और m को काटते हैं यहाँ पर, तो v लेस देन इक्वल टू कितना आ जाएगा, rg cos बीटा का अंडर रूट। ठीक है, और cos बीटा का वैल्यू, बीटा का वैल्यू भी लिख दो वहां पे, v शुड बी लेस देन इक्वल टू अंडर रूट rg cos l बाय 2r। ठीक है, ये इतना आंसर आ रहा है। तो देख सकते हो मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगी, है ना। वेलोसिटी इससे कम होगी तो सेफ साइड है। ठीक है, तो मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगी, यही वाली होगी मैक्सिमम वेलोसिटी। तो हम लोग का डायरेक्ट आंसर आ गया यहाँ पर सी वाले का, वी मैक्स शुड बी इक्वल टू अंडर रूट आर जी कॉस एल बाय 2r। ठीक है, कोई दिक्कत, ये हमारा आंसर हो गया। आई होप आपको ये सारा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, है ना। कंटैक्ट लूज नहीं करने वाला क्वेश्चंस आप लोग कर लोगे आराम से। बस नॉर्मल रिएक्शन को वहां 0 से इक्वेट कर दो। मैं ग्रेटर देन इक्वल टू सब जो करवा रहा हूँ, है ना, अच्छा है ना, एकदम परफेक्ट बने इसलिए कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी आप लोग 0 को इक्वेट करके आंसर लाना, आंसर ही तो लाना है वहां पे। मैं बस यहाँ फील दिलवा रहा हूँ कि नॉर्मल ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तो देखो वेलोसिटी लेस देन इक्वल टू आया, इसका मतलब मैक्सिमम यही है। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट करो, है ना। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे यही व्हीकल का ही पढ़ेंगे, लेकिन वो थोड़ा और इंटरेस्टिंग होगा, जहां पर अब हम लोग ना हॉरिजॉन्टल प्लेन में देखेंगे। जब देखे हो ना कि जब गोल ऐसा मोड़ होता है तो वहां पे ना क्या कहते हैं, बाइक वाला जब ऐसे चलता है तो वहां पर भी तो गिरने का चांस होता है। ठीक है, यहाँ तो अभी हवा में उड़ रहे थे, वहां पे तो स्लिप करके तो फेंका जाता है आदमी। ठीक है, ये सब आप लोग रेसिंग ट्रैक में देखे होंगे, है ना, टीवी पे आते रहता है रेसिंग ट्रैक वाला ना, फॉर्मूला 1 ये सब सुने होंगे आप लोग। तो वहां वाला हम लोग क्वेश्चन करेंगे कि वहां पर मैक्सिमम स्पीड क्या हो कि, है ना, बिना ससरे वो जा सके। ठीक है,
फ्रिक्शन सब भी वहां पे रहेगा। तो उसको समझने के लिए मैं आप लोग से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इसका जो पिछला वाला लेक्चर है हेमिस्फेरिकल बोल वाला कंसेप्ट जो था जिसमें फ्रिक्शन का बहुत खतरनाक आया था, उसको एक बार जरूर रिवीजन कर लेना, ठीक है, क्योंकि हूबहू वही डेरिवेशन आएगा। तो इस बार मैं फास्ट करूंगा, ज्यादा मैं समझाने वाला नहीं हूं, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट करो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।